जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और टॉपिक आज का रहेगा ईयर। कान की बात करेंगे कि कान क्या काम करता है। तो देखो, बेसिकली आप सभी को पता है कि कान जो होता है मेन काम करता है सुनने का। हमारे कान जो है वो किसका काम करते हैं? सुनने का काम करते हैं। जो भी हम सुनते हैं या जो सुनाई के या ध्वनि के प्रति जो प्रतिक्रिया देता है वो किसकी वजह से देते हैं? कान की वजह से। अगर कान नहीं होगा तो सीधी सी बात है, सुनाई नहीं देगा। अब कान के अंदर कौन सुनने का काम करता है, कौन प्रतिक्रिया करवा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली बात तो करेंगे कान का जो मेन काम है वो क्या है? सुनने का। इसके अलावा कान जो है वो करता है बैलेंस। क्या करता है? बैलेंस, संतुलन करता है। यानी जीव को संतुलित अवस्था में लाने का काम कौन करता है? कान। लेकिन ये जो बैलेंस प्रावस्था है ये मनुष्य में कम पाई जाती है या नहीं के बराबर पाई जाती है। लेकिन अन्य ऑर्गेनिज्म की बात करें, जंतुओं की बात करें, वहां बैलेंस अवस्था बहुत ज्यादा पाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि गाय भैंस जो होती है, गायों को आपने देखा होगा, जब वो भगती है, जलती है, तो जब वो जाती है तो उनके कान जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, यानी मूवमेंट करते हैं। और अपने जो कान होते हैं, ह्यूमंस के जो कान होते हैं, वो इनमूवेबल होते हैं, अर्थात बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। हम करवाएंगे तो ही क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। अब ऐसा थोड़ी हम इनको हिलाते जाएंगे या कुछ चीज आ रही है तो ये तुरंत ऐसे अलर्ट हो जाते, नहीं। इनको हम मूवमेंट करवाएंगे तो क्या होगा? मूवमेंट होगा, अन्यथा इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए ईयर का काम क्या है? सुनने का। और किसका है? बैलेंस का। ईयर की बात करें तो ईयर जो होता है 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, या ईयर के हम 3 पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट बनाएंगे आउटर पार्ट, एक पार्ट बनाएंगे मिडल पार्ट और एक पार्ट बनाएंगे इनर पार्ट। एक डायग्राम बनाया पढ़ने, यहां पर आप देखोगे तो यहां आपको तीनों पार्ट शो हो रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है वो कौन सा है? आउटर ईयर। दूसरा बीच में कौन सा है? मिडिल ईयर। और अंदर की ओर कौन सा है? इनर ईयर। समझिएगा, हमें जो दिखाई दे रहा है बाहर की ओर वो कौन सा है? आउटर ईयर। ये जो हमें दिख रहा है ये कौन सा है? आउटर ईयर। लेकिन इसके अंदर क्या है ये हमें थोड़ी पता है। समझ रहे हो ना बात को? इसके अंदर क्या है ये हमें थोड़ी पता है। तो बाहर जो दिख रहा है वो कौन सा है? आउटर ईयर। अंदर कौन सा होगा अपने पास में? मिडल ईयर और इनर ईयर। लेकिन आउटर ईयर का कुछ पार्ट जो होता है वो अंदर की ओर दसा हुआ होता है। उन सब की चर्चा हम करेंगे। तो यहां समझिएगा, आउटर ईयर जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। जो भाग हमें दिखता है उसे तो हम कहते हैं कर्ण पिन्ना। ये जो भाग दिख रहा है हमें, इसको तो हम क्या कह देंगे? कर्ण पिन्ना कह देंगे। समझिए बात को। और आंतरिक भाग जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य कर्ण कुहर कहते हैं। यानी ये जो भाग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये कौन सा होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। समझ गए बात को। और जो ध्वनि जाती है ना वो इधर से जाती है अपने पास में, आगे की ओर जो गमन करेगी ना वो यहीं से गमन करती हुई आगे की ओर जाती है। तो 2 भाग हो गए, एक बाहरी भाग जो हमें दिख रहा है, एक आंतरिक भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात करें, ये जो आउटर पार्ट या ये जो आउटर ईयर है, कान का भाग है, ये कार्टिलेज से बना होता है, उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। अर्थात यहां पर किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जा रही। अगर हड्डी पाई जाएगी तो हम इनको यूं मूवमेंट थोड़ी करेंगे। देखो, पूरे कान को यूं घुमा देते हैं। बचपन के अंदर जब गुस्सा टीचर जो पढ़ाते थे उनको गुस्सा आता था तो सबसे पहले कान को ही घुमाते थे। आजकल तो पीटते ही कहाँ है। पहले तो बढ़िया तोड़ते थे, बढ़िया मारते थे। आजकल तो कुछ है ही नहीं, मारने का है ही नहीं। लेकिन पहले बढ़िया तो कान को यूं अच्छी तरीके से क्या करते थे? मोड़ देते थे, घुमा देते थे। और दर्द होता था भयंकर तरीके। क्यों? हड्डी है ही नहीं, कार्टिलेज है। यहाँ पे क्या है? कार्टिल, उपास्थि। ठीक है। ये जो उपास्थियां हैं ये कान को आराम से बनाए रखे। तो यहाँ पे क्या है? कार्टिलेज। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये अवशेषी अंग होता है। काम थोड़ी कर रहा है किसी प्रकार का, अंदर का भाग काम कर रहा है, बाहर का थोड़ी कर रहा है। अंदर का भाग काम कर रहा है। लेकिन सुंदरता के लिए अच्छा लगता है। कान है बेचारे के। अब किसी के एक कान है, एक नहीं है, एक सांप हो गया इधर से, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब एक कान नहीं है और आपकी आंखें खराब हो गई तो चश्मा कहाँ लगाओगे? उसके लिए भी तो क्या चाहिए? हमें कान चाहिए, दोनों बेचारे। तो
तो ये कार्टिलेज से बने हुए जो कान है वो किसके लिए काम आ रहे हैं? चश्मा लगाने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए काम आते हैं। तो समझिएगा कौन सा भाग? अवशेषी भाग। ठीक है, ये कहना। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो आंतरिक भाग होता है ना आउटर का, इसके ऊपर चारों तरफ टेम्पोरल बोन पाई जाती है, टेम्पोरल हड्डी पाई जाती है जो इसको घेरे रखती है अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर का पूरा भाग कार्टिलेज, अंदर से कौन सी हड्डी को घेर के रखी है? टेम्पोरल। समझ गए बात को? इसको समझ के चलो आगे बात करेंगे। मिडल ईयर की बात करें तो ये जो मिडल ईयर है इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण गुहा कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण गुहा कहेंगे। इसे ओसिकल्स कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे? ओसिकल्स। ये देखो ये ओसिकल्स लिखा हुआ, ये वाला जो पार्ट है ओसिकल्स। यहां 1, 2 और 3 तीन अस्थियां, ये देखो तीन, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। इसको हम MIS लिख सकते हैं, मिस लिख सकते हैं। औरतों के लिए मिसेज यूज में लेते हैं, शादी से पहले मिस कहते हैं और शादी के बाद में उन्हें क्या कहेंगे? मिसेज कहेंगे। तो ईयर की बात करें मिडल ईयर तो शादी से पहले, तो इसे हम क्या मानेंगे? मिस। मिस मान के चलो, बेचारा मिस है। तो मिस के लिए हम मैलियस, इनकस और स्टेपिज। समझ गए बात को? मैलियस, इनकस और स्टेपिज। और सबसे छोटी जो हड्डी है, सबसे छोटी जो बोन है वो कौन सी है? स्टेपिज। ओनली 0.1 इंच की होती है। कितनी होती है? 0.1 इंच की होती है स्टेपिज। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। अब यहां देखो, यहां ये जो गोल सा भाग दिख रहा है आपको, रेड रेड सा डॉट सा नुमा, इसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। क्या कहेंगे? ईयर ड्रम। और यही ईयर ड्रम क्या करता है? कंपन करवाने का काम करता है। इसी ईयर ड्रम को हम क्या कहते हैं? कान का पर्दा कहते हैं। अर्थात ये कान का पर्दा अगर लीकेज हो गया ना, छोटा भी अगर सुराख या छेद बन गया ना, तो आवाज क्लियर नहीं रहती, या जो ध्वनि अंदर की ओर जा रही है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं रहती है। यही ईयर ड्रम जो होता है ये ध्वनि को चेंज करने का काम करता है। ध्वनि कौन सी है? ध्वनि ऊर्जा। और इसको किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो ईयर ड्रम क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने का काम करेगा। समझ गए बात को? तो सीधी बात मान के चलो, अगर ईयर ड्रम के अंतर्गत थोड़ा सा भी सुराख हो जाता है या थोड़ा भी हल्का भी छेद हो गया ना, तो सुनाई जो देना है वो कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि आवाज जो है वो क्लियर नहीं जाएगी आगे की ओर। अब आवाज क्लियर नहीं जाएगी तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऊंचा सुनने लग जाएगा आदमी को। समझो? दोबारा बोल भाई, समझ रहे हो बात को? तो दोबारा बोल तो सुनाई नहीं देगा। तो वो असर किसके ऊपर पड़ता है? ईयर ड्रम्स के ऊपर पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो भाग है, ये कैनाल पोर्शन जो है, इसके अंतर्गत कई बार अपने पास में मल जमा हो जाता है, कर्ण मल जमा हो जाता है। समझ गए बात को? अब ये जो कर्ण मल है इसके अंदर जमा हो गया पूरा, देखो अब ये आवाज जा रही है, यहाँ से ध्वनि ऊर्जा साफ जाएगी क्या? नहीं जाए। फिर आप क्या करते हो? उस कान को साफ करते हो। हाँ, अब बराबर क्लियर सुनाई दे रहा है, तो उसको बाहर निकालने के बाद में आपको सुन रहा है। समझ रहे हो? तो उसने किसको ढका? इस ईयर ड्रम को ढका। समझिए बात को? दूसरी बात, ये जो ईयर ड्रम है ना, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। समझिए बात को? अब दूसरी बात, अंतःकरण की बात करें तो अंतःकरण को हम क्या कहेंगे? कला गहन। क्या कह रहे हैं? कला गहन। और ये जो इनर है ना, ये आंतरिक कर्ण, अंतःकरण जो ऐसा होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली में दो चीजें उपस्थित होती है, कोष्ठीय उपकरण उपस्थित होंगे और एक क्या प्रेजेंट होगा? कोक्लिया। ये जो छोटे छोटे से रिबन समान संरचना बन रही है ना, ये क्या है? कोक्लिया। और कोष्ठीय उपकरण पाए जाएंगे। अभी दोनों का काम है। कोक्लिया क्या काम करेगा? सुनने का। कोक्लिया उपकरण क्या काम करता है? बैलेंस का काम करता है। किसका काम करेगा? बैलेंस का, संतुलन करने का काम करेगा। और ये मान के चलो, अगर कोक्लिया खराब हो गया ना तो सुनाई देना भी क्या हो जाएगा? बंद। फिर आदमी को ऊंचा बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। या हम ये कहते हैं, जब हम किसी प्रकार की तेज आवाज सुनते हैं ना तो उसका असर हमारे कानों पर पड़ता है। या अक्सर देखो, अभी ये जमाना है, पहले टेप रिकॉर्ड करता, रेडियो ऐसा कुछ आया, तो अब क्या है कि ईयरबड्स आ गए या ब्लूटूथ, तो आप कान में लगाते हो। जैसे कान में लगाते हो तो मोबाइल की आवाज जो वॉल्यूम होता है ना, उसको आप रेज करते हो, बढ़ाते हो, तो एक मैसेज लिखा हुआ आता है। अगर आपने इसको ज्यादा बढ़ाया तो आपके कान क्या हो जाएंगे? डैमेज।
कान का पर्दा क्या हुआ, डैमेज। लेकिन अपन तो वैसे ही डीट इंजन, तो उसको क्या करते हैं, दोबारा इंक्रीज करेंगे, बढ़ा देंगे, पूरे को सुनेंगे, फिर आवाज घूम 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 घूम, आवाज चलती रहेगी, समझ रहे हो? तो वो आवाज क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो वो कान के पर्दे को क्या करेगी, नुकसान करेगी। और कान का पर्दा खराब हो गया, ईयर ड्रम्स खराब हो गए, तो आगे का वो भी क्या होगा, खराब, कोई काम का नहीं। आप इसको ऐसे समझो कि अपने पास में ढोल होता है, ढोल को हम बजाते हैं, ड्रम बना हुआ है नहीं, अंदर क्या है, स्पेस खाली पड़ा हुआ है, ऊपर से बाहर से कवर है, बजाते हैं, और उसके अंदर छोटा सा सुराख कर दो, अब फोड़ो उसको, क्या आवाज बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी, समझे बात को? तो इस प्रकार से हम एक ईयर की बात कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ईयर को ले जाने का काम जैसे किस प्रकार से होगा, तो सीधी बात मान के चलो, पहले आउटर पार्ट पे, आउटर पार्ट से कैनाल में, कैनाल लेगा, देखो पहले कौन लेगा, कैनाल, कैनाल से कौन लेगा, ईयर ड्रम्स, ईयर ड्रम्स में क्या होगा, कंपन। अब ईयर ड्रम्स में कंपन हो रहा है, तो ईयर ड्रम्स से कौन लेगा, ओसिकल्स, ओसिकल से कौन लेगा, कोक्लिया, और कोक्लिया से अपने पास में क्या होगा, सुनना, और सुनना कहां भेज देगा, ब्रेन में भेजेगा, कहां भेजेगा, ब्रेन में, और वहां पर जाकर के पूर्ण रूप से क्या होगी, प्रतिक्रिया हो। तो कैनाल, कैनाल से ईयर ड्रम्स, ईयर ड्रम से ओसिकल्स, ओसिकल से कोक्लिया, कोक्लिया से सुनना, और सुनने से ब्रेन। तो इस प्रकार से हम एक ईयर की बात कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे।